सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान को बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि E3 जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने ईरान पर पाबंदियां लगा दी हैं। ये वही पाबंदियां हैं जो सन 2015 में ईरान से हटा ली गई थी। अब इन पाबंदियों में मेन क्या चीज़ है? मेन क्या है? सब कुछ ही मेन है। जैसे ईरान पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया। ईरान का कोई जहाज अब समुद्र में मूव नहीं कर सकता। ईरान का जो प्रोग्राम है, चाहे वो यूरेनियम का हो, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे वो छोटे मोटे हथियार बनाने का प्रोग्राम हो, यहाँ तक कि बिजनेस ट्रेड यानी कोई सामान खरीदना, कोई सामान बेचना, इस पर भी बैन। और पूरी तरह से हथियार, चाहे वो छोटा हथियार हो और चाहे वो बड़ा हथियार हो, उसके बनाने पर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर, यानी ईरान पर 100% पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से ईरान को तगड़ा झटका लगने वाला है और बल्कि लग चुका है। वहीं आपको बता दूं कि E3 ने जब ये पाबंदी लगाई तो अमेरिका बहुत खुश हुआ। ये देखिए, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है, काफ़ी खुश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम, यानी जो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने पाबंदी लगाई है, UN सैंक्शंस जो लगाए हैं ईरान पर, हम इससे काफ़ी खुश हैं। ईरान को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी ईरान से और E3 से अमेरिका हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। अब E3 ने जो पाबंदी लगाई है, ईरान ने पूरी तरह से इसका विरोध किया है और रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन नहले पे दहला ये है कि अब इसके बाद ईरान के अंदर मांग उठ रही है, बल्कि ये बिल लाया गया है जो कि आज या इसी हफ्ते में बहस भी हो जाएगी इस बात पर कि न्यूक्लियर ट्रीटी से ईरान निकल जाए। जी हाँ, ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी में शामिल है, जिसके तहत ईरान न्यूक्लियर पर ज़्यादा काम नहीं कर सकता और एक लिमिट तक ही परमाणु प्रोग्राम पर काम कर सकता है। और अगर ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर निकल गया तो ईरान पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा और वो किसी का गुलाम नहीं होगा कि वो न्यूक्लियर की जानकारी, अपने हथियारों की जानकारी, अपने यूरेनियम की जानकारी किसी मुल्क को दे। उधर ईरान पर जिस तरह से E3 ने पाबंदी लगाई, रशिया ने ईरान का साथ दिया, कहा कि ये ईरान की आज़ादी और उसके बिजनेस को दबाने का जो काम किया गया है, ईरान को नीचा दिखाने और दबाने का काम किया गया है, ये सरासर गलत है। वहीं ईरान पर जो पाबंदी लगाई गई है, इस सिलसिले में UN के अंदर भी मीटिंग होने वाली है। इस मुद्दे पर रशिया पूरी तरह से ईरान का साथ दे रहा है। उधर ईरान के अंदर जो हादसे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। ईरान के पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर धमाका हुआ और आग लग गई। अब ये बात मिलिट्री बेसिस तक पहुंच रही है। ये तमाम चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन तेहरान में बिजली नहीं, पानी नहीं और जनता पूरी तरह से परेशान। इस सिलसिले में जनता सड़कों पर है तेहरान में और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उधर यूरोपियन ऑफिशियल्स को टेंशन है, चिंता है कि ईरान का यूरेनियम जो इनरिच था वो अमेरिका के हमले में ख़त्म नहीं हुआ, तबाह नहीं हुआ। लिहाजा यूरोप के इंस्पेक्टर ईरान से मांग कर रहे हैं कि आप IAEA के इंस्पेक्टर और जो एक्सपर्ट हैं उनको ईरान में आने की इजाज़त दें और अपने न्यूक्लियर साइट्स पर जाने की परमिशन दें, ताकि अगर कोई केमिकल लीक हो रहा है या कोई ख़तरा है तो उसको ठीक किया जा सके। ईरान के जिस साइट पर, न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला किया, वहां आसपास जो इमारतें थी छोटी मोटी, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान उसे इमारतों को जो डैमेज हुई हैं और जो डैमेज नहीं भी हुई हैं, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के आसपास थी, उनको मिटा रहा है, तोड़ रहा है, डैमेज कर रहा है, समतल कर रहा है,
कहा जा रहा है ईरान न्यूक्लियर से जुड़े हुए अपने तमाम सबूत मिटा रहा है। उधर IRGC ईरान के ऑफिशियल ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि अगर ईरान से तेल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो दूसरे देशों से भी हम एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। من فقط این نیست که چون ما هم در جهت دفاع از منافع ملیمون که دست بسته نمیشینیم. یعنی اگه قرار بر این باشد که مثلا نفتی از ایران صادر نشود، حتما برای بقیه هم نباید صادر بشود و اتفاق خواهد افتاد. ما که تو شرایطی هستیم که امنیت خلیج فارس رو که قویاً بهش معتقدیم و از اون حمایت میکنیم، همونطور که از صلح جهانی حمایت میکنیم، برای همه است. اگه قرار بر این باشه که ایران رو برخلاف उधर आखिरकार जब IAEA को और उसके चीफ को पूरी दुनिया के सुअर की नस्लें सपोर्ट कर रही हैं तो होगा क्या। अब IAEA का ये सफेद कुत्ते का बच्चा ईरान को धमका रहा, तो ईरान को तो खेल कर देना चाहिए हैं। जो ईरान ने जब पता लगा रखा है और ये क्लियर है कि IAEA के चीफ ने ही ईरान पर हमला करवाया था झूठे बयानात देकर, तो ईरान सोच क्यों रहा है, मारे मौके पे चौका। आपको पता है अब IAEA क्या कह रहा है। IAEA का चीफ ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर ईरान जंग नहीं चाहता है तो हमारे इंस्पेक्टर को अपने प्लांट पर जो यूरेनियम जहां उसने रखा है और परमाणु जो साइट्स है वहां जाने दे, वरना जंग आगे बढ़ेगी। और IAEA के चीफ ने कहा कि अभी हम उस जगह पर और वहां तक नहीं पहुंचे जहां ईरान ने अपना यूरेनियम छुपा कर रखा है। हमने ईरान के साथ किसी जगह पर काम तो शुरू किया है, लेकिन अभी हम अपने टारगेट पर नहीं पहुंचे। अब आप समझिए, IAEA का चीफ ईरान से कह रहा है कि हम तो आपके भले के लिए सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, और सेम टाइम में दुनिया के वो सामने कह रहा है कि हम अपने टारगेट पर नहीं पहुंचे हैं। यानी यहाँ तो खुल्लम खुल्ला वो कह रहा है कि मैं दोगला हूँ और ईरान के खिलाफ काम कर रहा हूँ, लेकिन ईरान के पास आए कहता है कि नहीं, हम तो सिर्फ जो है इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। तो ईरान को इन्होंने बहरा अंधा लूला समझा हुआ है क्या, कि उसको नजर नहीं आ रहा कि तुम दूसरी जगह क्या कह रहे हो। हजरात, ईरान को पूरी दुनिया की ताकतों ने कमजोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज जो इजराइल से खबरें निकल के महीनों बाद सामने आ रही हैं, उससे इजराइलियों का और दुश्मनाने इस्लाम का दिल लरज रहा है। लीजिए रिपोर्ट आपके सामने। इजराइल के अंदर डायरेक्ट इजराइल के लोगों ने अपनी सरकार से 53,599 क्लेम किए हैं। 53,599 जगह जो इजराइल के अंदर हैं ईरान के हमलों में डायरेक्ट तबाह हुई हैं। तो इजराइल की गवर्नमेंट से इजराइलियों ने क्लेम मांग लिया है। तो आप समझ रहे हैं 53,000 जगहों पर ईरान की मिसाइलों से डायरेक्ट नुकसान पहुंचा है। आइए अब मैं आपको लेबनान के बारे में बताऊं। लेबनान की ये तस्वीर देखिए। लेबनान की आर्मी जो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर अब काम कर रही है। लेबनान की वो फौज जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, उनसे उनके हथियार जब्त कर रही है। अमेरिका का एनवॉय मैंने आपको कल बताया था, जो लेबनान पहुंचा और 2 बार मीडिया के सामने आया और दोनों बार कहा कि जानवरों की तरह बर्ताव मत करो, इंसान की तरह बर्ताव करो। जिसके बाद लेबनान में जमकर विरोध हुआ, खूब माँ बहन की गालियां सुननी पड़ी, जलील होना पड़ा और ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। अब ये बंदा यानी अमेरिका का एनवॉय ब्लॉगर और अरब के चैनलों पर बैठकर सफाई दे रहा है। मजबूरी बन चुकी है, सफाई देनी पड़ रही है। और अब ये सफाई दे कह रहा है कि मैंने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी थी, ये बढ़ा चढ़ा दिया गया है, मैंने तो सिर्फ बिहेव अच्छा करने को कहा था। ये जो जुमला मैंने बोला था कि इंसान की तरह बिहेव करो, जानवरों की तरह नहीं, तो ये मैंने उन्हें नहीं बोला था। बहरहाल लीपा पोती इसे करनी पड़ रही है। वहीं लेबनान के अंदर ही लेबनीज औरतों ने यूएन की मिलिट्री को, अंतर्राष्ट्रीय फौज को लेबनान के कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग करने से रोक दिया।
ये हिजबुल्लाह के समर्थन में महिलाएं और वहां की जनता सड़कों पर उतरी हुई हैं और इस वक्त लेबनान में आपको बता दूं हालात सिविल वॉर जैसे हैं। हजरात, अब ये जो खबर है थोड़ा सा टेढ़ी है, सुन लीजिएगा। लेबनान के एक इलाके शीबा फार्म पर इजराइल का कब्जा है, ठीक, और इस वक्त इजराइल और सीरिया डील करने वाले हैं। तो इजराइल लेबनान का जो शीबा फार्म का इलाका है जिस पर इजराइल कब्जा है वो सीरिया को दे देगा और सीरिया की जो गोलान हाइट की जमीन है वो इजराइल ले लेगा। समझ में आया? नहीं आया? सुनिए, लेबनान की जमीन पर शीबा फार्म जिसका नाम है इजराइल का कब्जा है। इजराइल ने कह दिया कि हम सीरिया को ये ज़मीन दे देंगे और इसके बदले जो गोलान हाइट है और उसके इलाके हैं हम सीरिया से वो ले लेंगे। ये खेल चल रहा है। वहीं मैंने कल आपको बताया था कि सीरिया के अंदर इजराइल की फौज हेलीकॉप्टर से ज़मीन के रास्ते से घुसी है। अब खबर ये है कि इजराइल की फौज सीरिया में जाकर अलग अलग इलाकों में घुसकर तुर्की के जो जासूसी डिवाइसेस लगे थे, तुर्की ने जो जासूसी करने के लिए, नज़र रखने के लिए डिवाइसेस तैनात किए थे सीरिया में, इजराइल की फौज ने उसे डिसमेंटल किया, तबाह किया। यानी अब देखिए वो चीज़ शुरू हो चुकी है जिस चीज़ का डर तुर्की को था, एर्दोगान को था कि सीरिया के बाद अगला नंबर हमारा। अब सीरिया के अंदर तुर्की डायरेक्ट इजराइल के निशाने पर है। इतना ही नहीं, सीरिया से गोलान हाइट तो इजराइल ले ही रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि सीरिया से हम बात कर रहे हैं साउथर्न सीरिया को डीमिलिटराइज करने के लिए, यानी सीरिया के इस साउथर्न इलाके में सीरिया की कोई फौज तैनात ही ना हो। अमेरिका, यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक लंबे समय के बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क के जमीनी रास्ते से सवायदा के इलाके में, जिस इलाके में इजराइल के समर्थक वाली जो झुंड है द्रूज कम्युनिटी, वहां तक मदद पहुंचाई गई है। हजरात, सऊदी अरब की डेलीगेशन से भी जोलानी ने सीरिया में मुलाकात की है। मोहतरम हजरात, सऊदी अरब भी यही है, जोलानी से अलग सऊदी अरब नहीं है। अमेरिका का पसंदीदा जो जनखा है वो सऊदी की सरकार है। इसी तरह से जो ये जोलानी है वो भी सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों का पसंदीदा है। अंदर से सब जोलानी है दोस्तों। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन, फोटो आपके सामने, यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन भी देखिए जोलानी से मिलने पहुंची थी। यानी पूरी दुनिया जोलानी के साथ है। सिंपल सा फंडा है, अगर आप आतंकवादी भी हैं और अगर आपने अमेरिका की हाँ में हाँ मिला दी तो पूरी दुनिया की बड़ी ताकतें आपके कदमों में होंगी। उधर सीरिया के अंदर तुर्की और इजराइल का टकराव बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं सीरिया के अंदर भारी मात्रा में तुर्की हथियार भेज रहा है जो इजराइल को पसंद बिल्कुल नहीं है। उधर तुर्की और इजराइल के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। ये अलर्ट मेरी तरफ से आप समझ लीजिए। ये देखिए, तुर्की के विदेश मंत्री ने तुर्की के चैनल पर साफ कह दिया है कि अगर खतरा हमारे बॉर्डर के काफ़ी दूर भी है तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि खतरा और बढ़े, हम खुद बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। हजरात, रियूटर्स को जलील किया गया दुनिया के द्वारा कि तुम्हारे पत्रकार को भी इजराइल मार देता है तो तुम अपने पत्रकार तक के लिए नहीं बोलते। अब एक पूरा हफ्ता गुजरने के बाद रियूटर्स ने इजराइल को अपडेट देना बंद कर दिया है। रियूटर्स अपने पत्रकार की जानकारी देता था इजराइल को कि देखो जी, गाजा के इस लोकेशन पे हमारे पत्रकार हैं, यहाँ हमला मत करना। लेकिन ये जानकारी देने के बाद भी इजराइल ने रियूटर्स के पत्रकार समेत कई और पत्रकारों को जानबूझकर मार दिया, जिसके बाद रियूटर्स ने अब इजराइल को लोकेशन शेयर करना बंद कर दिया है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा, बारकोड काम ना करे जैसे सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो जस्ट बारकोड के नीचे वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। IFSC कोड के साथ ऊपर जो है अकाउंट डिटेल भी है, तो डायरेक्ट अकाउंट में भी आप गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर करते रहिएगा
और जितने मैं अपडेट दे रहा हूं देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी और अहम जानकारियां ही मैं आपसे शेयर करता हूं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।